मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ को हम पढ़ रहे थे। इस पाठ के 3 भागों को हमने कंप्लीट किया है। अब हम भाग चौथे की ओर चलेंगे। रूठे हुए सुजान को मनाने जो बुलाकी आती है, बहुत मनाने पर भी वह खाने के लिए नहीं चलता। तब बुलाकी कहती है, अब हम दोनों को नाम के मालिक बने रहना चाहिए। अब जो भी घर का अधिकार है, काम काज है, वह बच्चों के ऊपर छोड़ना चाहिए। तब सुजान इस बात को नहीं मानता। बुलाकी थक हार कर चली जाती। सुजान वहीं पे बैठा रहता। बैठे बैठे सुजान का भ्रम किस प्रकार टूटता है, यह हम चौथे भाग में देखेंगे। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था, यह अभी भी ऐसे ही समझता रहा। उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह कौन सी थी? वह समझ रहा था कि इतने दिन मैं ही घर का अधिकारी हूँ, मगर ऐसा नहीं था। यह बात उसे भ्रम में डाला हुआ था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, उसे उसकी खबर नहीं थी। परिस्थिति कितना चेंज हो गया था, अलग हो गई थी परिस्थिति, यह उसे खबर नहीं थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाला हुआ था। उसके खुद के बच्चे उसका सेवा और सम्मान करते हैं, यह बात ही उसे भ्रम में डाला हुआ था। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? उसके बच्चे उसके सामने खाट पर नहीं बैठा करते थे, चिलम नहीं पीते थे। यह सब बातें उसके गृह का स्वामी होने का, यहाँ उसके घर के अधिकारी होने का प्रमाण देते थे। यह समझ रहा था वह, मगर ऐसा नहीं था। अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा का भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। जिस घर में आज तक उसने राज किया था, वह उसी प्रकार राज करते हुए रहना चाहता है। उसे किसी का श्रद्धा नहीं चाहिए, ना ही सेवा चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसके घर पर उसका खुद का अधिकार चाहिए था। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। वहाँ अपने घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देखा जाता। उसे मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। इतना सब कुछ सोचने के बाद वह आगे क्या करता है, ये हम देखेंगे। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया था। वो रात भर सोया नहीं था। सुबह होने में टाइम था, इसीलिए रात अभी कितनी बाकी थी पता नहीं। सुजान ने क्या किया, गड़ासे को हाथ में लेकर गाय का चारा काटने के लिए शुरू किया था। जिस चीज से घास को काटा जाता है, उसको गड़ासा कहते हैं। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। सारा गांव तो पूरा सो चुका था, यानी सब लोग सोए हुए थे, पूरे गांव के लोग। मगर सुजान क्या कर रहा था? गाय के लिए चारा काट रहा था। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। इतनी मेहनत उसने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती। जब से सुजान काम करना बंद किया था, तब से गायों के लिए चारा हमेशा कम ही पड़ा रहता था। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। शंकर और भोला दोनों चारा काटने के बावजूद भी गायों के लिए हमेशा चारा कम ही पड़ा रहता था। आज वहाँ उन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। मतलब अपने बच्चों को वह दिखाना चाहता है कि चारा किस तरह से काटी जाती है। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में डाले गए हो। मतलब उनके सामने कटिया का ढेर, बहुत सारा कटिया का ढेर खड़ा हो गया। मतलब सुजान ने काट के रखा था। वह चारा इस प्रकार था, वह टुकड़े, चारे का टुकड़े इस प्रकार था जैसे कि मशीन में कटे हुए, जैसे सांचे में डाले जैसे वह उसके आकार था।